हेलो व्यूअर्स, कुछ प्रॉब्लम्स है। देखिएगा, एक प्रॉब्लम है। कैपिटल एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है और चारों कॉर्नर पे यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज है और यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज है। फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सच दैट क्यू स्मॉल क्यू रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहे। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन हो कि यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब ये हुआ कि एफ नेट ऑन चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0। यही मेन हमारा हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होगा कि नेट फोर्स क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर इस चार्ज पे लेते हैं तो 3 चार्ज बच जाता है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। इस तीनों फोर्स के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होना चाहिए। तो हमको जब निकालना है तो हम क्या करते हैं, फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा a 0। ये क्या हो जाएगा a एंड a, और ये क्या हो जाएगा 0 एंड a। यही हो जाएगा हमारा। तो हमको इस पे निकालना है। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 1 पोजिशन, 2 पोजिशन, 3 पोजिशन एंड 4 पोजिशन। तो एफ नेट इक्वल टू F31 3 चार्ज पे 1 के कारण से, प्लस F32 2 चार्ज के कारण से, अब प्लस F34 F21 1 चार्ज के कारण से, 2 चार्ज के कारण से और 4 चार्ज के कारण से नेट फोर्स होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F3 और 1। तो K Q एंड Q बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a है तो √2a, तो √2a का होल क्यू। अब पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर फॉर्म हम लोग यूज करें, प्लस अब 3 एंड 2 यहाँ, तो स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, तो हो जाएगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 प्लस 3 पोजिशन पे 4 के कारण से, तो ये हो जाएगा k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई a क्यू, और पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4, पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4। ये हो गया। देखिएगा इसमें k तो कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, स्मॉल क्यू भी कॉमन हो गया और डिवाइडेड बाय ए क्यू भी कॉमन हो गया। ये 3 चीज़ हमारे पास कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, स्मॉल क्यू भी कॉमन हो गया और ए क्यू भी कॉमन। तो बच गया यहाँ क्या, q बच जाएगा 1 और √2, तो यहाँ बच जाएगा एक q और यहाँ बच जाएगा √2, तो 2√2 का होल, 2√2 का होल क्यू क्या हो जाएगा, 2√2 कौन हो चुका है R31 प्लस यहाँ पे क्या के क्यू कॉमन होगा, कैपिटल क्यू एक क्यू कैपिटल क्यू बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R32 कैपिटल क्यू और हो जाएगा R32। अब प्लस यहाँ पे क्या के क्यू कॉमन हो गया, बच गया कि कैपिटल क्यू और R34, कैपिटल क्यू एंड R34 ये फोर्स, और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखिएगा R31 पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, 0 0 आई है, तो क्या हो जाएगा AI प्लस AJ, तो ये हो जाएगा KQ। ऐसे इसका लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो खैर 0 है तो ख़त्म हो गया। बच जाएगा क्या, Q 2√2 और R31, तो हो जाएगा AI और AJ, AI अब प्लस AJ, अब प्लस कैपिटल क्यू कॉमन हो गया, यहाँ R32 पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। देखिएगा एक्स एक्सिस तो दोनों का कॉमन है, सिर्फ ये जेड वाई एक्सिस की ओर है, वाई एक्सिस की ओर, तो सिर्फ क्या हो जाएगा ए जे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जे अब प्लस 3 4 पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 4। तो देखो जे एक्सिस तो दोनों का सेम है, ये भी उतना डिस्टेंस भी इतना सेम। इस एक्स एक्सिस की ओर आगे बढ़ाओ, कितना आगे बढ़ा हुआ है ए, तो ए आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा ये ए आई इज इक्वल टू 0। अब आई को कॉमन कर देते हैं, यहाँ ए आई है यहाँ, तो क्यू बाई 2√2 ए यहाँ आई है और फिर एक आई यहाँ है, तो कितना हो जाएगा प्लस क्यू ए और ये क्या हो जाएगा आई। अब प्लस जे भी हो जाएगा क्यू बाई 2√2 ए अब प्लस जे कितना हो जाएगा क्यू और ए और ये जे इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब कोई वेक्टर 0 होता है तो इंडिविजुअली उसका एक्स आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी 0 होगा। अगर कोई वेक्टर 0 है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअली जो है सब सेपरेटली 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा एंड जेड कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्यू 2√2 ए प्लस क्यू ए इज इक्वल टू 0, तो ये कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू अब प्लस 2√2 क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिलेशन हो गया। इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू -2√2 क्यू, मतलब ये हुआ कि क्यू का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अगर दोनों तो निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और इतना टाइम्स होना चाहिए, 2√2 टाइम्स होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट जो है बिना वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म का यूज किए हुए ही निकालें। आप इस अगर नॉर्मल तरीक़े से निकालने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत टफ होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए वेक्टर फॉर्म में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। 2 से ज़्यादा चार्ज अगर हो तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही यूज करके निकालिए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा आप, प्रॉब्लम बहुत टफ होगा निकालना। ठीक है, ओके, थैंक यू।